Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today we will study about terminating and non-terminating numbers. तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। देखो, इससे पहले हमको ये जानना होगा कि रेशनल नंबर्स क्या हैं। वैसे आपको ऑलरेडी पता है कि रेशनल नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म जैसे मैं कहूँ 0.1, ओके, 0.1 इसको हम लिख सकते हैं ना। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो हम इसको 1/10 लिख सकते हैं। ये हो गई पी अपॉन क्यू की फॉर्म। दैट मीन्स नीचे कभी जीरो नहीं आएगा एक तो इसमें। यही रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू कैसे होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, बट नीचे कभी भी जीरो नहीं आता। देखो 1 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, यानी पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, बट नीचे जीरो कभी नहीं आएगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हम बोलते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। अब बात आती है ये कि भाई जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 1/10 है, ठीक है, ये नंबर है, तो ये नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का मीनिंग आपको क्या समझना है कि जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। जैसे अगर मैं 1 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.1 आता है। 0.1 आता है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ 0.1111111 कुछ ऐसा नंबर आ रहा हो। ऐसा तो नहीं आ रहा है जो इनफाइनाइट जा रहा हो। ठीक है, तो ये बात समझ लो कि जो नंबर स्टॉप हो जाए कहीं पर भी जाके वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है। ठीक है ना, और ये रेशनल नंबर का एक पार्ट है। वहीं पर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। टर्मिनेटिंग तो क्लियर हो गया होगा आपका। टर्मिनेटिंग हम किसको बोलते हैं? जो पॉइंट के बाद कहीं पर जाके स्टॉप हो जाता है, यानी पूरी तरीके जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, चाहे वो पॉइंट के बाद ही डिवाइड हो रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। एक तो नंबर होता है जैसे 4/2 है ना, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ये तो पॉइंट से पहले ही टर्मिनेट हो गया, तो ये भी रेशनल नंबर है। यानी 4/2 रेशनल नंबर है, या कहें 2 रेशनल नंबर है और टर्मिनेटेड भी है, ये टर्मिनेट हो गया है। वहीं पर कुछ नंबर ऐसे होंगे जो पॉइंट के बाद जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे मैं कहूँ 1/10, तो 1/10 भी कैसा है? ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो, जैसे मैं लिखूं, एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको। मैंने लिखा 1/3। जब मैं 1/3 लिखता हूं तो 1/3 का आंसर क्या आता है? जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखो इसका आंसर आता है 0.333333। ये खत्म ही नहीं होता है, ऐसे ही आता चला जाता है। तो क्या ये स्टॉप हो रहा है कहीं? दैट मीन्स ये कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो क्या होता है, इसमें नंबर रिपीट होने लगते हैं। जैसे इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 3 3 3 3 एक नंबर है जो रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, ऐसे रेशनल नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, वो रिकर करते हैं, मतलब रिपीट होते हैं उसमें, मतलब कुछ ना कोई ना कोई वैल्यू उसमें, नंबर्स की कोई ना कोई डिजिट, उसमें कुछ डिजिट्स जरूर रिपीट होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर्स। तो बात समझ में आ गई कि टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर्स, ये इस टाइप से दो नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर के पार्ट। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर देखो, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, जिसके जैसे इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, मैं लिखता हूं जैसे √2 है। √2 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। √2 की वैल्यू क्या आती है? 1.41। इस टाइप से मतलब आती जाती है, वो टर्मिनेट भी नहीं होती है और वो रिपीट भी नहीं होती है। देखो कैसे हम कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं होता है, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट जाता है। दूसरा, दैट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट नहीं है तो। बट वो सेकंड कंडीशन हमारी रिकर होना चाहिए। अगर रेशनल नंबर है तो वो रिकर भी नहीं करता, मतलब रिपीट, उसमें कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होती है। जैसे यहाँ पर 3 3 3 ये रिपीट हो रही थी इस वाले उसमें क्वेश्चन में, 1/3 वाले में। बट √2 की जब हम वैल्यू को √2 का जब हम आंसर फाइंड करेंगे डेसिमल वैल्यूज में, तो वो रिपीट भी नहीं होगा उसमें कुछ। तो उसकी ये कंडीशन फर्स्ट वाली भी हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, सेकंड वाली भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ऐसे को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और ये इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ओके, बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था पेज। मैं एक बार इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको और समझा देता हूँ। ठीक है, देखो क्या है, रेशनल नंबर में दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट जिसमें वो टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दूसरा वो
तो एक तो स्टॉप वाला समझ में आ गया ना। टर्मिनेट का मतलब, देखो टर्मिनेट का नाम से समझो, टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, रुक जाना। दूसरी कंडीशन रेशनल नंबर तब भी हो सकती है कि वो टर्मिनेट तो नहीं होता है बट उसमें वैल्यू रिपीट करती है, ठीक है ना, टर्मिनेट नहीं हुआ बट रिपीट कर रही है। तो दो कंडीशन में से कोई सी भी वैल्यू हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रेशनल नंबर का पार्ट है, ठीक है ना। बट अगर वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है, तब वो इरेशनल नंबर होता है। और ऐसे एग्जांपल्स जो इरेशनल नंबर के होते हैं वो हमेशा या तो रूट्स में मिलते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। रूट में ऐसी वैल्यू, रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू जो प्राइम फैक्टर्स हो जिसके, अब जैसे रूट में 4 है, अगर रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट बाहर निकल के 2 आंसर आ जाएगा। 2 कैसा नंबर है? 2 तो एक होल नंबर है, और होल नंबर तो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, होल हो गया ना, p/q की फॉर्म में। लेकिन √2 इसकी जो वैल्यू होती है वो ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही वो रिकर मतलब रिपीट भी नहीं होती है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो जैसे मैं कहूँ 35 कैसा नंबर है? तो 35 कैसा नंबर है? 35 एक देखो होल नंबर है 35, या कहें नेचुरल नंबर है। तो हम 35 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर हो गया ये, क्योंकि 35/1 लिख सकते हैं। देखो रेशनल नंबर के लिए क्या है, ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो भी कैसी होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। √2 रेशनल नंबर क्यों नहीं था? क्योंकि √2/1 हम लिख सकते हैं, √2 को √2/1 तो लिख सकते हैं। बात समझ में आई ना? आप कहोगे भाई √2 को भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख दिया। बट क्या √2 एक इंटीजर है? नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर नहीं है। बट 35 जो नंबर था, जो 35 है, इसको तो हम 35/1 लिख सकते हैं, और 35/1 दोनों ही कैसे नंबर हैं? रेशनल नंबर, दोनों ही इंटीजर हैं, ठीक है। जब दोनों इंटीजर हैं तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि रेशनल नंबर है, और ये हम बोल सकते हैं टर्मिनेटेड है। 46.56 ये कैसा नंबर होगा? 46.56 ये भी देखो टर्मिनेट हो रहा है, लास्ट में इनफाइनाइट नहीं जा रहा है, रेशनल नंबर का पार्ट है, टर्मिनेटेड में आता है। फिर 5.467767 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये कैसा नंबर हो गया? ये रेशनल नंबर में आएगा। क्यों आएगा रेशनल नंबर में? क्योंकि 6-7 देखो ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें 6-7 आप देखोगे ध्यान से तो रिपीट होता हुआ मिलेगा। मैंने कहा देखो नॉन टर्मिनेटेड है बट रिकरिंग है, तो रेशनल नंबर के अंदर कौन सा वाला केस है ये? नॉन, ये हो गया नॉन टर्मिनेटेड। नॉन टर्मिनेटेड क्यों है? क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हुआ है। एंड रिकरिंग, रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है कि नहीं? रिपीट हो रहा है। 67 इसमें बार बार आ रहा है, 6-7 यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, 5.4 एंड 6-7 के ऊपर हम बार लगा देते हैं ऐसे। तो ये समझ लो जिसमें भी हम ऐसे बार का सिंबल लगा सकते हैं नंबर के ऊपर, वो नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड या रिकरिंग नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर उसको हम बोलते हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास 5.11212121, ये कैसा नंबर हो गया? अब देखो इसमें हम 2-1 ना करके 1-2, 5.1121212 ये भी रिपीट हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। 5.11212, तो हम रिपीट क्या करेंगे? 1-2, ये भी सेम नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फिर नेक्स्ट नंबर है 67.0100100001। अब ये सोचने वाली बात है कि ये कैसा नंबर है? क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या इसमें कोई डिजिट रिपीट हो रही है जिसके ऊपर हम बार का सिंबल लगा सकते हैं? देखो यहाँ पर 01 है, यहाँ पर 001 है, तो एक जैसा नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है, वो अलग टाइप का नंबर है। 001 फिर 0001, तो कोई भी नंबर इसमें ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो ये कंडीशन किस में आती है? ये कंडीशन आती है हमारे इरेशनल नंबर वाले केस में, इरेशनल नंबर का ये पार्ट हो गया, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट वाला है ये 5.4729694026 डॉट 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 इनफाइनाइट जा रहा है। तो देखो ये इनफाइनाइट जा रहा है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो पहले ही हो गया क्योंकि इनफाइनाइट जा रहा है, और नॉन रिकरिंग, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ में आ गई। ओके, इसके अलावा आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जैसे रूट वाली वैल्यूज जो होती हैं वो इरेशनल नंबर में आती हैं। रूट में जो भी प्राइम नंबर आता है, जब जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। इसके अलावा जो पाई होता है, पाई जो होता है ये भी रेशनल नंबर नहीं होता, इरेशनल नंबर होता है। इसकी वैल्यू भी पॉइंट के बाद इनफाइनाइट जाती है और रिपीट नहीं होती है। ऐसे ही रूट की वैल्यूज भी रिपीट नहीं होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, हम नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, रिकरिंग किसको बोलते हैं। मेरा पर्पज बस यही था आज इस वीडियो को बनाने का, कि आपको मैं समझा पाऊँ कि टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, रिकरिंग का क्या मतलब है, नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है। और इसके अलावा आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में तो ऑलरेडी पता है। ओके, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और कमेंट में अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स इनके अपनी तरफ से और मेरे को कमेंट करके बताओ कि टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल्स और क्या क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। आप कमेंट करो और मुझे बताओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।